उत्तर प्रदेश हाथरस गैंग रेप में अपनी जान गंवा देने वाली कुमारी मनीषा को मानव अधिकारियों एवं अपराध नियंत्रण संगठन ट्रस्ट द्वारा एकत्रित होकर श्रद्धांजलि दी गई। मैं हूं मोहम्मद साहिल और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल दिल्ली। आप तक पेश है कैमरामैन अनमोल के साथ रिजवान खान की यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश हाथरस गैंग रेप में अपनी जान गंवा देने वाली कुमारी मनीषा को मानव अधिकारियों एवं अपराध नियंत्रण संगठन ट्रस्ट द्वारा एकत्रित होकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राकेश पाल, प्रदेश महासचिव सुभाष शर्मा, मीडिया प्रभारी हरीश असफाल, जिला अध्यक्ष अजय राजपूत, जिला महासचिव रविशंकर सिंह, प्रमोद गुप्ता, अर्जुन कुमार, कौंडली विधानसभा अध्यक्ष राकेश शर्मा, जिला अध्यक्ष गाजियाबाद विपिन कुमार, कृपल सिंह, अमन सिंह, महिला सेल से ललिता देवी, संयुक्ता शर्मा, पंकज अग्रवाल, रविशंकर, अमित कुमार, विष्णु कुमार, गोविंद प्रजापति, सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने संगठित होकर सरकार से ये अपील की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। इस दौरान मानव अधिकारियों एवं अपराध नियंत्रण संगठन ट्रस्ट प्रदेश अध्यक्ष राकेश पाल ने बताया कि 28 राज्यों में चल रही मानव अधिकारियों एवं अपराध नियंत्रण संगठन ट्रस्ट द्वारा अब हर जिले में कैंडल मार्च निकाला जाएगा तथा जब तक मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिल जाता लगातार सभी संगठित होकर के हर चौक हर चौराहे पर अपनी आवाज उठाते रहेंगे। इस वक्त अब दिल्ली के न्यूज शोकर में खड़े हैं, जहां पर मनीषा जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये मनीषा जी वो थी जो हाथरस के रहने वाली एक महिला थे। उनकी 14 सितंबर को उनके साथ जो हादसा हुआ उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उनको उपचार के लिए अलीगढ़ भी लेके जाया गया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें उपचार जब सही से नहीं मिल पाया उसके बाद उनको सफदरजंग दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ उन्होंने आखिरी सांस लेकर दम तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। आइए जानते हैं कि हमारे साथ एक महिला खड़ी है, उनके विचार क्या है। हिंदुस्तान में लगातार गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार केस बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो केस देखा जा रहा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है, चाहे वो हाथरस का अभी का जो केस हो या उन्नाव का केस हो या इससे पहले हैदराबाद के अंदर भी एक जो केस हुआ था वो लगातार सामूहिक बलात्कार के ऊपर भी करा जा रहा है। महिला को शायद कमजोर समझ के कहा जा रहा है या सरकार कमजोर है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही गलत हुआ है और इससे हम अपनी बहन बेटियों को सेफ नहीं समझ रहे हैं। अगर हमारी बहन बेटियां घर से, इसका मतलब क्या घर में ताले लगा के रखा जाए कि हमारी बेटियां दिन में भी बाहर जाने के लिए कि मतलब किसी तरह से बाहर ना जाएं? घर में कितना रखेंगे? पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए जाएगी, वो बहुत सारे काम होते हैं, तो घर में तो नहीं रख सकते ना बेटियों को ताला लगा के। लेकिन तो इसके लिए हम ये चाहेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और इनको फांसी ही होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। ये जो मांग है आपकी वो उत्तर प्रदेश योगी सरकार से या भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो केस देखा जा रहा है वो यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है। दिल्ली हालांकि केस हर जगह है, गुनाह हर जगह, हालांकि गुनाह और केस हर जगह हालांकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो ये जो कमजोर कड़ी को देखा जा रहा है वो कहाँ से दिखाई दे रही है हमारी मोदी सरकार की तरफ से? योगी सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं और केंद्र से भी मांग कर रहे हैं, मोदी जी से भी, कि इस केस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? आप भी एक महिला है, आपको इसके दर्द का एहसास होगा, आप क्या कहना चाहते हैं? दर्द का एहसास अभी तक उससे उभर नहीं पा रहे हैं कि लगातार इस तरीके से महिलाओं को कमजोर क्यों समझा जा रहा है? हर जगह दबा दिया जाता है, हर जगह। और इस चीज को सरकारी मुद्दा ना बनाए कि सारी सरकार की, हर सरकार अपना अपना मुद्दा बना के सरकारी मुद्दा ना बनाए। मैं सिर्फ मोदी जी से सिर्फ इतना चाहती हूँ कि एक हमारे देश में ना एक कानून लागू हो जाए कि बेटी के साथ अगर किसी भी ने भी अगर थोड़ा सा भी उसके साथ कुछ गलत करने की सोची ना तो सीधे उसको फांसी दी जाए। मगर लगातार केस तो बढ़ते जा रहे हैं, चाहे उन्नाव के अंदर सामूहिक गैंग रेप था वो उस टाइम भी हमारे मोदी सरकार बनी थी। अभी जो हुआ है हाथरस के अंदर उसमें भी उसकी जुबान काट दी, गर्दन की हड्डियां तोड़ दी गई, कमर की हड्डियां तोड़ दी गई हैं। या उससे पहले आप हैदराबाद में देखे उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने को तो उसे जिंदा जला दिया गया। लगातार ऐसे केस बढ़ती जा रही है, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा। मगर आप लोगों में ऐसा क्या आक्रोश है, कैसी क्या मांग है जिससे सरकार सुने? मेरा सिर्फ एक यही कहना है कि खौफ, आदमियों में खौफ होना चाहिए बस, कि अगर किसी बेटी के साथ हमने छेड़छाड़ करी तो सरकार हो चाहे पुलिस हो, सबको एक परमिशन है, सरेआम गोली मार दी जाए। ऐसा कौन सा लॉ एंड ऑर्डर पास करा जाए जिससे ये कानून, ये मोदी जी से बस मेरी एक दरखास्त है कि बस अब आप सुन लीजिए। मैं हमेशा ये दरखास्त, हमेशा इस चीज़ के लिए मैं हमेशा बोलती आई हूँ और आज तो मौका भी मिला। मेरी अगर आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई तो मैं मोदी जी से बस यही कहूँगी कि आप एक ये नियम लागू कर दीजिए, कम से कम इस देश में एक खौफ बना रहेगा। बेटियां सुरक्षित महसूस करेंगी, हैं सुरक्षित, बट इतना सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। एक
गाँव की हो, दलित हो, कोई भी किसी भी जाति मैटर नहीं करती है। महिला तो महिला है ना, गई तो हमारी बेटी है, गई तो हमारी जाति की है ना, मनुष्य जाति और स्त्री जाति, ये जाति गई है ना। तो बस मोदी जी से मेरी यही दरखास्त है कि हाथ जोड़ के विनती, अगर आप सुन रहे हो ना थोड़ी सी बात, तो बस यही पूछ। मेरे बीच में पुरुष भी हैं, उनकी क्या राय है, उनके क्या विचार हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, आपके क्या विचार है? आप भी एक पुरुष हैं और जो इस घटना को अंजाम दिए वो भी एक पुरुष थे, हमारे ही तरह एक पुरुष थे, और वो जो महिला थी उनकी तरह हमारे घर में माँ बहन भी है, लेकिन जो हुआ उस टाइम उन्होंने उस चीज़ से बिल्कुल अपने आप को अलग समझा और उसके साथ जो घटना करी वो बिल्कुल एक जानवर से भी बदतर किया है। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो बहन मनीषा के साथ ही हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है और ये उत्तर प्रदेश सरकार में हुआ है, इसका योगी ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वहाँ का प्रशासन योगी चलाते हैं, तो हम उन्हीं को कहेंगे योगी को। हम ना तो मोदी को लाएंगे ना किसी दूसरी सरकार को लाएंगे, हमें किसी सरकार से खोजना नहीं। हम सरकार मोदी उसके योगी की है तो योगी को ही बोलेंगे। मिला के जो उनकी कानून व्यवस्था है बहुत कमजोर है, कानून व्यवस्था बहुत कमजोर है। इसमें कुछ नए उन्हें कानून पास करने चाहिए जिसमें लड़कियों की सुरक्षा हो और सभी सुरक्षा होनी चाहिए। ये नहीं कि लड़कियाँ भी हैं तो और बुजुर्ग भी हैं, सभी की सुरक्षा होनी चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि इनके जो गुनाहगार हैं मनीषा बहन के, इन्हें फांसी होनी चाहिए। पेट्रोलिंग के माध्यम से आप देख रहे हो इस समय नोएडा के अंदर ऐसा चौक और ऐसा कोई चौराहा नहीं है जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं है। पेट्रोलिंग करके लोगों का चालान हो रहा है। ये व्यवस्था बेटी बचाओ बेटी अभियान के तहत क्यों नहीं हो रहा? इस तरीके की पेट्रोलिंग क्यों नहीं की जाती? हो रहा है कुछ होता है चालान के माध्यम की अवेयरनेस है। अगर आप इसको सिक्योरिटी एजेंडा लेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ नहीं। दिल्ली की जनता एनसीआर में या हिंदुस्तान की जनता पूरा प्रदर्शन भी करती है, कैंडल मार्च भी निकालती है, इसके बावजूद भी लगातार घटना बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके लिए काफी घटना हुई है, पहले भी कोई ये नहीं है कि आज हुई है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कानून जो हमारी प्रक्रिया है ना उसका लचीलापन मुझे जरूर नजर आता है। क्योंकि एक हमारी बेटी थी यहाँ निर्भया, उसको उसके फादर ने उसकी मम्मी ने कोर्ट के दरवाजों के चक्कर लगाते बीच में तो हताश ही हो गए थे। फिर पब्लिक ने उनको हेल्प करा, जब जाके उनको न्याय कितना दिन लगा, काफ़ी दिन लगा ना, तो उनका कितना पैसा भी 7 साल कोई कम नहीं होते। 7 साल की जगह उस चीज़ को अगर हमारे नेता हमारी कानून प्रणाली अच्छी मजबूत हो जाए तो 70 दिन में, क्योंकि कुछ ऐसे भी मेरे सामने 1-2 केस हैं कि जिन्होंने ये जंगंजा अपराध किया और वो है ना जेल की रोटी फ्री में खा रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई बात नहीं जी रोटी तो मिल ही रही है। तो कानून में संशोधन होना तो बहुत कहीं आप भी सहमत है कि जो ये इस तरीके से घटना को अंजाम देने का जेल में जा रहे हैं वो अभी भी सुख उठा रहे हैं? हाँ, सुख उठा रहे हैं। हाँ, ये तो जो थोड़ा ज्यादा मीडिया से या उससे ज्यादा वो हो जाता है वो नोटिस में आ जाता है। कुछ ऐसे भी तय थे बेचारे भाई बहन के जिनका पता भी नहीं लगता है। तो आप क्या चाहते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? हाँ जी। मैं विपिन मलिक गाजियाबाद से मानवाधिकार संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। तो आज जो कैंडल मार्च रखा गया और श्रद्धांजलि दी गई है, इसके बाद आप लोग की क्या मांग है भारत सरकार? हमारी मांग योगी सरकार से और भारत सरकार से यही है कि जो हमारी बहन बेटियों के साथ में जो हो रहा है गलत, उसके खिलाफ एक सख्त कानून बनना चाहिए। इसमें ना तो योगी सरकार की गलती है और ना तो किसी और स्टेट की गवर्नमेंट की गलती है। गलती सिर्फ हमारे मानव समाज में जो ये गलत लोग घूम रहे हैं, सिर्फ इनकी गलती है। इसमें सरकारें कुछ नहीं करती हैं। हमें समाज से बदलाव लाना चाहिए और हम यही मांग करते हैं कि मतलब सख्त से सख्त कानून बने जिससे कि ये जो आपराधिक घटना है ये रुके। सर, मगर आप देख रहे 14 तारीख जो घटना हुई है उसके बावजूद भी प्रशासन कहीं टाइट नहीं हुई, तो प्रशासन की गलती है। यहाँ तो आम आदमी आम इंसान की बात तो कहीं नहीं है, तो यहाँ तो सारी बात उठेगी सरकार की उठेगी। सरकार सोई हुई है, सरकार को इस बात पर एक्शन लेना चाहिए था। ये चीज़ें आप जो कह रहे हैं ये क्या सही है? नहीं, मेरा सरकारों से सरकार देखो जो कोई घटना होती है उसमें सरकार से ज़्यादा समाज की जिम्मेदारी होती है।